जय श्री कृष्णा। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास वीडियो में और आपके साथ मैं सुष्मिता मिश्रा। जन्माष्टमी की शुरुआत हो गई है। ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जन्माष्टमी 26 अगस्त को मनाई जाए या फिर 27 अगस्त को, इसका शुभ मुहूर्त क्या है। तो चलिए इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पंडित रमेश चंद्र शास्त्री जी। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इस बार जन्माष्टमी 26 को है या 27 को और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। और भी कई सारे मेरे क्वेश्चन होंगे इनसे, तो चलिए बात करते हैं। पहले तो पंडित जी मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जय जय श्री राधे। पंडित जी, जन्माष्टमी कब है, 26 को या 27 को, और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। जन्माष्टमी का जो महापर्व है ये 26 अगस्त को जी। और इसका जो शुभ मुहूर्त है 8:20 से अष्टमी तिथि और 9:20 से रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग इत्यादि सब प्राप्त होने के कारण जी जन्माष्टमी महापर्व 26 अगस्त को ही मनाया जाएगा। जी जी। पंडित जी, आप हमें ये बताइए कि इस बार जो कृष्णा जी की पूजा करें वो कैसे करें, पूजा विधि क्या है। देखो, पूजन विधि तो यदि कहा जाए तो भगवान तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तः परेक्षति, उनकी विधि जिस प्रकार से आपकी श्रद्धा हो, जो भी आपके घर में उपलब्ध हो जी। श्रद्धा सुमन पुष्प फल फूल इत्यादि कर सकते हैं जी। लेकिन इसकी विधि यही है कि जब भगवान का अवतार हो जी। तो उस समय भगवान को प्रथम स्नान करावें, जी। पंचामृत से उनका अभिषेक करें। जी। अभिषेक करने के बाद तिलक चंदन नूतन वस्त्र धारण करावें, जी। मुकुट इत्यादि सब पहनावें जी। और इसके बाद उनको जो भी आपको नैवेद्य में मक्खन मिश्री मावे के लड्डू फल इत्यादि वो सब उनको अर्पित करें। उसमें तुलसी पत्र अवश्य छोड़ें, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। जी। पंडित जी, अब आप हमें ये बताइए कि कहते हैं कि जन्माष्टमी का जो व्रत है वो बिना खीरे के संपूर्ण नहीं होता है, अधूरा रह जाता है। इसमें खीरे का क्या महत्व है। हाँ, देखो, जहाँ तक बात है इस खीरे की जी, तो खीरे का कोई ऐसा शास्त्रीय महत्व तो नहीं मिलता है। जी। शास्त्र में इसका लेख कहीं नहीं मिलता है कि खीरे की बगैर पूजा पूर्ण नहीं होगी। जी। ये तो एक लोक प्रचलन लोक रीति में, क्योंकि खीरे को एक पुत्र की संज्ञा दी गई है जी। इसलिए उसमें उसका महत्व दिया गया, लेकिन शास्त्र में ऐसा कहीं वर्णन नहीं आता है कि खीरे के बगैर भगवान की पूजा नहीं संपन्न होगी, ऐसा कहीं वर्णन नहीं है। पंडित जी, जन्माष्टमी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। जन्माष्टमी के दिन हम यही कहेंगे कि सब लोग विशेषकर व्रत रहें। जी। क्योंकि इस व्रत का इतना महत्व है कि जितना कहे उतना कम। जी। सबको व्रत रखना चाहिए और भगवान के जन्म अवतार के समय तक व्रत रखें। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें। जी। अर्घ्य देने के बाद फिर व्रत खोलें। जी। अन्न से नहीं, फल फूल दूध इत्यादि जो भी हो उससे, अन्न और नमक नहीं। ये इसका महत्व है विशेष। पंडित जी, आपने बताया कि जन्माष्टमी के दिन चंद्रमा को अर्घ देकर ही अन्न खाना चाहिए या फिर फल खाना चाहिए। तो इसमें चंद्रमा का क्या महत्व है। चंद्रमा का महत्व इसलिए है क्योंकि देखो, हम जिसके घर में जा रहे हैं जी, और ये हम उस मुखिया से मिल लें तो स्वाभाविक है उस परिवार के जन जी मुखिया के कहने पर प्रसन्न हो ही जाते हैं जी। चंद्रमा का इसमें ये महत्व है कि जब भगवान अवतार ले रहे, चंद्रवंश में अवतार ले रहे हैं जी, और तो चंद्रमा इसके मुखिया हुए, तो इसलिए पूर्व उस दिन चंद्रमा इतने प्रसन्न रहते हैं, भगवान के मुखार बिंदु को देखकर इतने प्रसन्न रहते हैं, इतने कौतूहल में रहते हैं। उस समय प्रसन्न चित्त अवस्था में जो उनको अर्घ्य अर्पित करता है, पूजन करता है, वो प्रसन्न होकर के भगवान से निवेदन करते हैं, प्रभु इन पर भक्तों पर भी कृपा करिए, क्योंकि ये मेरे माध्यम से ही आपके पास मिलने के लिए आए हैं। चंद्रमा का ये महत्व है क्योंकि भगवान उस दिन चंद्रवंश में अवतार ले रहे हैं जी। पंडित जी, आपने ये सब तो बता दिया। पंडित जी, आप ये बताइए कि जन्माष्टमी के दिन जो लोग व्रत रखते हैं, कुछ लोग निर्जला व्रत रखते हैं और कुछ लोग जो जल भी पीते हैं, खाते भी हैं, तो दोनों में से कौन सा व्रत करना सही है। देखिए, ये व्रत निर्जला रखने का कोई ऐसा विधान नहीं है जी,
लेकिन यदि कोई अपने श्रद्धा भाव से रख सकता है कि जब तक भगवान का अवतार नहीं हो जाएगा तब तक मैं जल ग्रहण नहीं करूंगा, जी अपनी मनोदृष्टि है, अपना भाव है कि भगवान के अवतार तक मैं जल ग्रहण नहीं करूंगा, भगवान के अवतार के बाद, क्योंकि उस समय माँ देवकी बहुत कष्ट में होती हैं और भगवान की माँ कष्ट में है और हम जल इत्यादि फल फूल लेकर के प्रसन्नता से रहें, तो थोड़ा इसमें इस चीज का विशेष जो भक्त सोचते हैं, इसमें अपनी दृष्टि डालते हैं, वो जल इत्यादि नहीं लेते हैं। नहीं तो जल लेकर के आप इस व्रत को रख सकते हैं, ऐसा कोई दोष नहीं है, इसमें दोष नहीं लगता, कोई दोष नहीं लगता है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे और पंडित जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय श्री राधे। जय श्री राधे।